करते हैं आम चुनाव के बारे में कि आम चुनाव क्या होते हैं। हम लोग केंद्र सरकार की बात करते हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लें या राज्य सरकार की बात कर लें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो होता क्या है, केंद्र सरकार की हमने बात की, हर 5 साल में जब सरकार बनती है और बनने के बाद जब वो भंग हो जाती है और भंग होने के बाद जब हमें वापस से चुनाव करवाने पड़ते हैं, ऐसे चुनाव को हम किस नाम से जानते हैं? आम चुनाव के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं कि हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं, जब भी सरकार भंग होती है, चाहे सरकार गिर जाती है और जब सरकार में बहुमत नहीं मिल पाता पूरी तरह से, तब भी सरकार बनानी होती है तो हमें चुनाव करवाने पड़ते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? आम चुनाव होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं प्रतिनिधि। प्रतिनिधि क्या होता है? हम लोग बात करते हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लें, चाहे राज्य सरकार की बात कर लें, चाहे स्थानीय सरकार की बात ही कर लें, स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार की हम बात करते हैं तो यहाँ पे चुनाव जो किए करवाए जाते हैं संसद के लिए करवाए जाते हैं। वहीं हम लोग राज्य सरकार की बात करते हैं तो यहाँ पे जो चुनाव करवाए जाते हैं विधानसभाओं के लिए चुनाव करवाते हैं, विधानसभा। फिर हम लोग स्थानीय सरकार की हम लोग बात करते हैं तो नगर पालिका है, नगर निगम है या नगर परिषद है, इसके अलावा ग्राम पंचायत है, इसके अलावा हम लोगों ने बात की तो ये स्थानीय सरकार के अंदर ही आते हैं। तो हमने बोला कि संसद के अंदर जब चुनाव होते हैं तो उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों को हम लोग कहते हैं सांसद। क्या कहते हैं? सांसद, मतलब संसद सदस्य हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि राज्य सरकारों के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं और वो किसके लिए होते हैं चुनाव? विधानसभा के चुनाव कहलाते हैं। और ऐसे विधानसभा के चुनाव के अंदर जो सदस्य होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको कहते हैं विधायक। क्या कहते हैं? विधायक हम लोग कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं तीसरे स्तर की जो सरकार होती है स्थानीय सरकार जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नगर निगम की हम लोग बात कर रहे थे। नगर निगम के अंदर जो चुनाव करवाए जाते हैं तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने कह दिया पार्षद। ऐसे लोगों को हमने कह दिया पार्षद। फिर हम लोग बात करते हैं, हमने आम चुनाव की बात की, हमने प्रतिनिधि की बात की, अब हम लोग बात करते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं केंद्र सरकार की जब संसद के लिए चुनाव करवाए जाते हैं तो उसे लोकसभा के चुनाव कहते हैं। लोकसभा के चुनाव भी होते हैं, राज्यसभा के चुनाव भी होते हैं। तो होता क्या है कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की हम लोगों ने बात की तो हम लोगों ने बात की कि केंद्र के अंदर लोकसभा, केंद्र के अंदर लोकसभा, हमने बोला संसद, केंद्र में कौन होती है? संसद होती है। और संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जहां लोकसभा की हमने बात की तो 543 सीटों पे यहाँ पर चुनाव करवाए जाते हैं। तो 543 सीटों को हमने पूरे इंडिया के लिए डिवाइड कर रखा है। तो वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? वो क्षेत्र कहलाते हैं निर्वाचन क्षेत्र। ध्यान रखना, वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। अब उन क्षेत्रों के अंदर हम लोग सोचते हैं कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, इसके अलावा जैसे हमने लोगों ने बात की एसटी की बात की, एससी की बात की, मतलब अनुसूचित जनजाति की बात की, अनुसूचित जाति की बात की, तो ये पिछड़े समाज के लोग हैं। इन लोगों को सरकार में आने के लिए कुछ स्थान हमने आरक्षित कर दिए हैं कि इतनी सीटों पर तो ये लोग आएंगे ही आएंगे। हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा की हम लोगों ने जब बात की तो एससी के लिए जो सीटें आवंटित कर रखी है 79 कर रखी है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं एसटी के लिए, हम लोग बात करते हैं एसटी के लिए 41 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। मतलब 79 सीटों पर सिर्फ एससी समाज के लोग ही आ सकते हैं और कोई नहीं चुना जाएगा। इसके अलावा 41 जो सीटें जो आरक्षित कर रखी है वो किसके लिए है? एसटी, मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये जो हमने सीटों को जो आवंटन कर रखा है आरक्षित क्षेत्रों के लिए, तो इसको हमने बोल दिया आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। फिर हम लोग बात करते हैं मताधिकार की। हम लोग जो बात करते हैं तो मताधिकार में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है या अन्य किसी प्रजाति का है, तो हम लोगों ने बात किया 18 वर्ष यदि कोई व्यक्ति आयु पूरी कर लेता है तो उस व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है, मतलब मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि गोरा है, काला है, वो लड़का है, लड़की है या फिर अन्य किसी कैटेगरी का है। वहां पर यह देखा जाता है इस व्यक्ति की 18 वर्ष आयु पूरी हो चुकी है और इसे मत देने का अधिकार मिल चुका है, इसलिए हमने कह दिया मताधिकार।
फिर हम लोग बात करते हैं मताधिकार सूची की। हम लोग जब बात करते हैं तो मताधिकार सूची में क्या होता है, हमारे देश की जनसंख्या जो 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है उस जनसंख्या का हमने आंकड़ा तैयार किया है। एक सूची हमने बनाई कि कितने व्यक्ति मेल हैं जो वोट कर सकते हैं, कितने व्यक्ति फीमेल है जो वोट ही कर सकते हैं। तो हमने उनकी जो सूची बनाई है उस सूची को हमने कह दिया मतदाता या मताधिकार सूची या मतदाता सूची। हम इसको लिखते हैं मतदाता सूची। फिर हम लोग बात करते हैं कि टिकट किसे कहते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमने बोला कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई बसपा पार्टी हो, तो सभी पार्टी क्या करती है, अपना अपना एक प्रतिनिधि चुनती है। क्या चुनती है? प्रतिनिधि चुनती है। और प्रतिनिधि जब चुनती है तो उस प्रतिनिधि को जो दिया जाने वाला हक है कि आप हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ सकते हो, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग टिकटें कहते हैं। तो इस टाइप हमने देखा कि हमारे चुनाव की जो प्रणाली है काफी अच्छी है और इसके अंदर हमने कई बातों पर ध्यान दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।